कोलाघाट पुल का लोड टेस्ट कर हल्के 4 पहिया वाहनों के लिए खोलने की मांग को लेकर अनशनकारियों की तीसरे दिन शनिवार को भी भूख हड़ताल जारी रही। डॉक्टरों की टीम ने पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शनिवार को समाजवादी छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष तस्लीम अंसारी भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे भूख हड़ताल करने वालों की संख्या अब 10 हो गई है। बता दें कि मिर्जापुर क्षेत्र के कोलाघाट पुल को 4 पहिया वाहनों के लिए खोले जाने की मांग को लेकर कोलाघाट पुल संघर्ष मोर्चा एवं इंडिया गठबंधन के बैनर तले बीते 6 दिन से अनशन चल रहा है। शनिवार को आमरण अनशन पर बैठे अनशनकारियों का समाजवादी पार्टी के आंवला सांसद नीरज कुशवाहा, मौर्यबाद तिलहर से पूर्व विधायक सपा नेता रोशनलाल वर्मा ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान सपा सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य ने कहा कि अगर यह पुल चलने लायक नहीं था तो फिर करोड़ों रुपए खर्च कर इसका निर्माण क्यों कराया गया। उन्होंने कहा कि जिससे भी इस पुल का निर्माण का आदेश किया है उससे इसकी रिकवरी करनी चाहिए। सांसद ने कहा कि यह कोलाघाट पुल की समस्या मिर्जापुर कलान की ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों की भी है। सरकार को जल्द से जल्द इसका समाधान करना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमले करते हुए भाजपा सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताया। सांसद ने आंदोलन कर रहे अनशनकारियों का हौसला अफजाई भी किया। जनता ही माई बाप है और जनता और जलालाबाद के आशीर्वाद से ही मैं लोकसभा पहुंचा हूं। आंवला में मेरी पहचान अगर कोई थी तो वो जलालाबाद से ही थी। जलालाबाद हमारा घर है और जलालाबाद के लोग हमारे लिए भगवान तुल्य है, ईश्वर तुल्य है। इसलिए इनकी हर समस्या में नीरज मौर्य डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। सांसद जी, कई दिन से यहाँ धरना चल रहा है लेकिन प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने मेरे भाषण को सुना नहीं। मैंने कहा ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है, तो फिर इससे क्या उम्मीद करोगे भाई, क्या उम्मीद करोगे? क्या मानते हैं आखिर ये क्यों पुल बंद रहा है, आखिर समस्या है, आखिर क्या क्यों? यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेतागण, यहाँ के मंत्री जनता के प्रति उदासीन हैं। जनता से उनका लेना देना नहीं है। सभी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में मदमस्त हैं, घमंड से चूर चूर हैं और जनता उनका घमंड जरूर इस बार तोड़ेगी। अभी 24 में तोड़ा है, अब की बार एकदम सफाया करेगी इनका। आप देख नहीं रहे हम लोग क्या कर रहे हैं? इतनी कड़ी धूप में यहाँ लोग खड़े हैं, ये जनता के लिए खड़े हैं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी और आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। मांगे नहीं मानी जाती है तो अगली रणनीति क्या होगी, कहाँ तक जाएंगे? अब ये रणनीति हर बात आपको भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसकी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक सपा नेता रोशनलाल वर्मा ने कहा कि कोलाघाट पुल की समस्या सिर्फ मिर्जापुर कलान की ही नहीं बल्कि बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद सहित अन्य जनपदों की भी है। अगर भाजपा सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया तो 2027 में जनता इसको उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, जरा सुनिएगा। देखिए, पूरी पार्टी का पूरा समर्थन, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितने नेता जनपद शाहजहांपुर में हैं इतने पूरे प्रदेश में किसी जिले में नेता नहीं हैं। मुख्यमंत्री के हमकक्ष माननीय खन्ना जी हैं, 2 संसद हैं, एक राज्यसभा हैं, एक लोकसभा संसद हैं, 2 MLC हैं, 3 कैबिनेट मंत्री हैं और देखा जाए 3 संसद जो पीलीभीत से माननीय जितिन प्रसाद जी जीते हैं वो भी शाहजहांपुर के। उसके बाद में भी जनपद शाहजहांपुर की अकेली समस्या नहीं, फर्रुखाबाद की समस्या है, आपके बदायूं की समस्या है, शाहजहांपुर की समस्या है, बड़े पैमाने पर ये समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका समाधान कराना चाहिए। यदि वो समाधान नहीं कराते हैं तो जनपद शाहजहांपुर के लोग और 3 तीर पड़ोस के जनपद के लोग आने वाले 2027 में यहाँ की जनता उनकी जमानत जब्त कराएगी। क्या मानते हैं कि जनता को बरगलाने का काम कर रही है बीजेपी? क्या ये तो सीधी सी नहीं, ये तो सीधी है, कोई कहने की बात। जनता के साथ बहुत बड़ा छल किया है, उनने धोखा दिया है, झूठ बोल के 3 बार
केंद्र में सरकार बनाई, दो बार प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन अब जनता उनके बहकावे में, उनके झूठ में नहीं आएगी। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जितने जनहित के कार्य हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कराए जाएंगे।